ओम नमः शिवाय, प्रणाम। अब कुछ लोगों का कहना होता है कि जब कोई वो मंत्र लेके अपनी प्रक्रियाएं करते हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कोई तंत्र का प्रयोग नहीं किया है, किसी तंत्र के साथ में, तांत्रिक के साथ में से कुछ प्रयोग नहीं किए, जिनको कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है, और जैसे ही वीडियो में कोई बताता है, मैं हूँ या और कोई भी बताता है, और वो उस प्रक्रिया से स्वयं मतलब बिना कुछ जाने ही उस प्रक्रिया से करना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उनकी शक्तियाँ हैं, वो जो मंत्र से संबंधित है, जो विधि से संबंधित है, वो काम नहीं करती है। जब काम नहीं करती है तो वो फिर उनका मैसेज आता है या वो बोलते हैं कि आपने ऐसे बताया था, हमने ऐसे कर दिया और वो तो हमारा काम हुआ भी नहीं है। देखिए, ये मैं इसके बारे में आपको स्पष्ट कर दूँ, शायद आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, किसी और भाई का देख रहे हैं, जो भी है, उसमें ये होता है कि आप जो भी मंत्र की प्रक्रिया उसमें बताई हुई है, जो कर रहे हैं ना, वो एक सामान्य इंसान से लागू होना बहुत मुश्किल काम है। उसमें उस प्रक्रिया को अगर एक सामान्य इंसान और एक तांत्रिक या एक कोई साधक करने के बीच में हो जाए ना, तो फिर वो प्रयोग है ना, जो साधक करेगा उसका कार्य करेगा, या कोई तांत्रिक करेगा उसका करेगा, लेकिन एक सामान्य इंसान करेगा तो उसका प्रयोग नहीं करेगा। उसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये होता है कि आज तक आपने उस तंत्र के बारे में उसको केवल समझा नहीं है। दूसरी बात ये होती है कि वो समझ में भी नहीं आया, और अपनी जो ऊर्जा शक्ति है, जो एक पावर होता है ना, सोल पावर होता है, वो इस क्षेत्र से संबंधित आपका बिल्कुल भी नहीं है। आपकी सोल है वो एक सामान्य इंसान की है, जो कि आपको कहीं भी बैठाया जा सकता है, कहीं भी उठाया जा सकता है, कोई भी शक्ति आप पर हावी हो सकती है, ऐसी आपकी सोल है। जब इस प्रकार की सोल होती है ना, तो उसमें ये होता है कि वो शक्तियाँ जिसका आप जप कर रहे हैं ना, वो शक्तियाँ ना तो भयभीत होती है, ना किसी प्रकार से एक ऐसा महसूस करती है कि हम इसके लिए ये कर रहा है तो इसके लिए काम करे या ना करे, क्योंकि उनके प्रति इतनी हलचल होती नहीं है। उनका जो एक तरीका होता है ना, वो शक्तियाँ कब काम करती हैं, वो शक्तियाँ तब काम करती है जब उनको एक ऐसा साधक मिल जाता है, जैसे कोई शिव साधक है या कोई शक्ति साधक है, और आप किसी यक्षिणी या किसी और ऐसे मंत्र का जप कर रहे हैं, तो वो शक्तियाँ हैं आपकी पहचान पकड़ लेती हैं। यानी वो शक्तियाँ कि भाई ये शिव का साधक है, बहुत बड़ा साधक है, इसका काम नहीं करना यानी एक अपमान है, साधु का अपमान है या अपने भगवान का अपमान है, क्योंकि ऐसी बड़ी शक्तियाँ होती है वो सारी इनके अंडर में होती हैं। तो वो फिर इस मर्यादा की वजह से वो शक्तियाँ हैं कारगर हो जाती हैं। लेकिन कोई सामान्य इंसान उनका मंत्र जप करते हैं और वो सोचता है कि मेरा भी काम हो जाएगा, तो वो शक्तियाँ नहीं करती। वो शक्तियाँ उल्टी उस पर क्रोधित होती है कि भाई मैं तेरे पकड़ में क्यों आऊँ, क्योंकि तेरे पास में ऐसी कोई शक्ति भी नहीं है जिसके ज़रिए तू उनको पकड़ में रख सकता है और उनसे कुछ कार्य करवा सकता है। उनको कोई डर नहीं होता है। डर उसी समय होता है जब सामने वाला कोई साधक या तांत्रिक होता है, तब उन शक्तियों को डर होता है कि हो सकता है इसने अपने काम नहीं किया तो ये कुछ उल्टा सीधा इस मंत्र के जरिए करके अपने को हमेशा के लिए कहीं बांध के रख देगा या किसी प्रकार से कुछ ना कुछ करके रख देगा। तो फिर इसके लिए वो डरती है शक्तियाँ, और डरने के कारण वो जल्दी कार्य करती हैं। और कुछ शक्तियाँ मर्यादा की वजह से, क्योंकि उसी से संबंधित वो शक्तियाँ होती है, वो तो उससे भी वो कार्य करती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई नया साधक मंत्र जप करता है या नई प्रयोग करता है तो उनके काम नहीं होते हैं। महादेव की जय हो।